हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, आज हम लोगों का सौर मंडल का परिचय शुरू होने जा रहा है। यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। छोटे टॉपिक के तौर पर देख सकते हैं आप, और यहाँ इतना अगर फ़िलहाल आप करें तो मालूम होगा कि आपका स्कोरिंग फिर बढ़ेगा। कहता है कि सौर प्रणाली का खोज कौन किया है? कोपरनिकस ने किया है। कोपरनिकस ने। सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है? 8 ग्रह है। आप देखेंगे तो ये सूर्य के बाद अगर देखेगा तो पहला बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद हमारा पृथ्वी है, उसके बाद हमारा मंगल है। इस तरह से हम लोग देखते जाएंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ग्रह की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रह के गति का नियम, टर्म को देखिएगा कहाँ से देखना है। ग्रह के गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। मरकरी, जो सूर्य के सबसे नज़दीक में स्थित है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। जो सबसे अंतिम में है वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी का जो बात किया जाए पृथ्वी का, तो सबसे निकट में शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला इरेटोस्थेनीज। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, इधर से आप देखेंगे ये तीसरा नंबर पृथ्वी है, तो पृथ्वी से पहले शुक्र और उसके बाद मंगल है। तो पड़ोसी ग्रह के तौर पर एक तो शुक्र हो गया और एक मंगल हो गया। एक शुक्र हो गया, एक मंगल ग्रह हो गया। एक शुक्र हो गया, एक मंगल ग्रह हो गया। आगे है अगला, अगर हम देखें तो पृथ्वी का, अगर आगे हम देखें तो पृथ्वी का उपग्रह, एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसे हम लोग जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का जो निकटतम तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य का मतलब सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह की बात करें, चमकीला ग्रह बात करें तो पर भी शुक्र। गर्म ग्रह की बात करें तो पर भी शुक्र। सांझ का तारा की बात करें शुक्र। सुबह की भोर का तारा शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रह वाला ये बृहस्पति तो था, लेकिन अब ये गलत है। अब शनि कहिएगा, अब शनि हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह अब शनि का हो जाएगा। बिना उपग्रह वाला जो ग्रह है दो ठो, एक तो बुध और एक शुक्र। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। मंगल का 2 उपग्रह है जिसका नाम फोबोस और डिमोस है, याद रखिएगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों भाई? आयरन ऑक्साइड के कारण। हरा ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पतिवार को आप देखते होंगे पीला वस्त्र का यूज करता है बृहस्पति करने वाली, तो इसका मतलब है कि पीला ग्रह याद रखने के लिए आपको याद रखेगा बृहस्पतिवार। नीला पृथ्वी हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। अरुण को, जिसको इंग्लिश में यूरेनस भी कहते हैं, यूरेनस भी। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, ये तो अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है या यूरेनस है। अरुण है या यूरेनस है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन की बात करें तो पर भी शुक्र। जुड़वा ग्रह की बात करें तो पर भी शुक्र। भोर का तारा की बात करें, सांझ की तारा की बात करें, शुक्र। इंग्लिश हो गया वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। ये मंगल का है, डीमोस है।
फोबोस और डीमोस ये उपग्रह किसका है? मंगल का। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन, याद रखिएगा। वलय युक्त ग्रह की बात किया जाए, वलय युक्त ग्रह की बात किया जाए, वलय युक्त या छल्ला वाला ग्रह, तो ये शनि हो जाएगा। छल्ला वाला ग्रह शनि हो जाएगा। शनि का रिंग्स, शनि के रिंग्स का खोज किसने किया? गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने किया। सबसे तेज और सबसे धीमी, सबसे तेज की बात करें तो बुध कहिएगा, 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। सबसे तेज गति से घूमने वाला जो है बुध हो जाएगा। सबसे धीमी गति से बात करे जाए तो शुक्र हो जाएगा। सबसे धीमी गति से भ्रमण परिक्रमा करने वाला शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के विपरीत दिशा में आप देखेंगे पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट का परिक्रमा करता है, लेकिन 2 उपग्रह ऐसा है जो पृथ्वी के उल्टा, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। एक शुक्र और एक अरुण। ध्यान रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है, वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमा करता है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, एक शुक्र हो गया और एक अरुण हो गया। एक शुक्र हो गया, एक अरुण हो गया, जो उल्टा परिक्रमा करता है, मतलब पूरब से पश्चिम परिक्रमा करता है। सबसे ज़्यादा चमकीला तारा साइरस हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चमकीला तारा साइरस। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में 4 मिनट 20 सेकेंड, या आप क्या करें, पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष, 4.2 प्रकाश वर्ष, 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री मिलियन सी। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सी है। 6000 डिग्री सी है। 6000 डिग्री सी है। आगे हम लोग देखें तो सूर्य का बाह्यतम परत को, सूर्य के बाह्य परत को हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं। इसी के नाम पे तो अभी कोरोना वायरस रखा गया, क्योंकि उसी के आकार का जैसा है। सूर्य के दीप्तिमान सतह, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के संगठक किससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य 2 चीज़ से, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। इसके ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य के ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, इट मीन्स लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। 500 सेकेंड का समय लगता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश आने में 1 मिनट 25 सेकेंड का समय लग जाता है। भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। याद रखिएगा, भू-स्थिर उपग्रह की लंबाई ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, ठीक ना। 24 घंटा लगता है समय इसको परिक्रमा करने में। क्षुद्र ग्रह स्थित है, ये तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह जो है अवस्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। सबसे बड़ा की बात करें सेरस। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा का समय लेता है। लगभग में 27 दिन 8 घंटा का समय लेता है, याद रखेंगे। आगे हम लोग ध्यान दें, चंद्रमा तो पृथ्वी का परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा का समय लेता है। उसी तरह से पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा लगभग, यही हर 6 घंटा जब 4 साल बढ़ता है तो 6 चौके 24 एक दिन बढ़ जाता है। इसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं, जिसके कारण फरवरी 29 दिन का हो जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। याद रखिएगा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा कहलाता है। याद ये भी रखना है हम लोगों को, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति बताया नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका का था। दोस्तों, आप इसे 1 से 2 बार जरूर देख लें, और यहाँ से आप लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन आता है, सामान्य प्रश्न आता है, वो जरूर आपका क्लियर हो जाएगा। आगे के लेक्चर हम लोग
पुनः लेकर आएंगे। यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें।